चला नहीं सकते। अब उदय सहाय जी मेरे साथ हैं, आप सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं सर। एक आपका स्वागत और माफ़ी कि मैं आपके पास देर से आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ दिखानी थी। मुझे सर ये बताइए कि किसी मामले में पुलिस अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी आदमी को बुलाती है और पूछती है कि उस ज़मीन की रजिस्ट्री जो हुई है तुमने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता के नाम पर कर रखी है, क्या वाकई सही है? और वो कहता है कि नहीं, मैंने तो पैसे लेकर के जा कर के अदालत में रजिस्ट्री कर दी, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए, आइंदा मैं नहीं आऊँगा। क्या पुलिस का अंदेशा वहाँ से बढ़ता नहीं है कि वो आगे इंक्वायरी करे और ये पता करे कि दरअसल इसमें कुछ अलग ही घालमेल है? जिस आदमी के मरने और उसके बीवी और बच्चे को सामने लाने की बात कही जा रही है, यह पूरा का पूरा फरेब है। ये इन्वेस्टिगेशन आगे जाना नहीं चाहिए था? राणा साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्लेटफॉर्म को इस बहस में आमंत्रित करने के लिए। और मैंने आपके इस पूरे कैंपेन को थोड़ा बारीकी से देखने या समझने की कोशिश की है, और ये एक तरह से आप बधाई के पात्र हैं, आप और आपका चैनल, जिनके प्रयासों के कारण कम से कम इस मेजर स्टेप रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर तक ये मामला पहुंचा। मुझे याद है कि जो ब्रॉड दो इशू पे ये मामला अटक रहा था एक हाल तक, वो ये था कि इसमें क्या केस बने, नंबर 1, और नंबर 2 जो कि पब्लिक डिस्कोर्स में बहुत नहीं था, जो मैं समझता हूँ कि उस पर चर्चा किए जाने की बेहद ज़रूरत है, कि महर्षि योगी के अध्यात्म पर किसी कोई शक हुआ नहीं है। उसी के आधार पे पब्लिक ट्रस्ट में, फेथ में ये जमीनें लोगों ने दान की एक जमाने में, और उसके बाद कैसे वो उनका अर्न किया हुआ एक तरह की इक्विटी थी, फेथ था लोगों के ऊपर, तो ये उनके भतीजे के पास कैसे चला गया। अजय श्रीवास्तव हैं कौन? सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस के तरह इन लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और आप देखेंगे नजदीक से तो अजय श्रीवास्तव, आपको पता चलेगा कि उनके शायद मेरी जानकारी के हिसाब से उनके भतीजे हैं, और उनकी लाइफस्टाइल और बाकी कुछ काफ़ी डूबियस रही है। ये जानकारियां भी कई सोर्सेस से आती हैं। तो आजकल जैसे कई बाबाओं की तरह उनके आड़ में, धर्म के आड़ में इस तरह की व्यापार और करप्शन को इंडल्ज करने वाले लोगों को के साथ तो और सख्ती से पेश आना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो ये एक लार्जर इशू है कि क्या ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी हाल में एक बाबा के, अगर वो बाबा सही भी हैं, वो महंत सही भी हैं, वो ऋषि सही भी हैं, तो और जो कि हैं, किसी से आप उनके बारे में उल्टा सुधा नहीं सुनेंगे। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। महर्षि महेश योगी का इस देश हम लोग भी नोएडा में रहते हैं, तो एक इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या ऐसी प्रॉपर्टी जो जनता ने उस फेथ को दिमाग में रख के समय समय पे डोनेट किया या उनको दान में दिया, क्या इसके कस्टोडियन या इसके इनहेरिटर उनके लड़के या उनके भतीजे या उनके परिवार में जाना चाहिए? ये लार्जर इशू मैं फ्लैग कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे बहस अभी तक मैं आगे चर्चा में लाऊंगा सर। मैं अगले इन्वेस्टिगेशन में जाऊंगा। आपने अच्छा इशारा दिया है। और नंबर टू की PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि दर्ज हुआ है। PMLA, आप जैसा कि जानते हैं, AP सिंह साहब एक विद्वान वकील हमारे साथ हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि सब्सटैंशियल केस, या जिसको शेड्यूल्ड केस कहा जाता है, दर्ज होने के बाद ही PMLA अट्रैक्ट होता है। तो अब तो केस दर्ज हो गया है। अब केस दर्ज हो गया है तो लॉजिकल करोलरी मुझे लगता है कि उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उससे प्राप्त किए हुए धन को जब्त करने का प्रावधान सिंपल है और इफेक्टिव है, और आजकल उसका इस्तेमाल भी कानून में होता है। और कहीं ना कहीं चूंकि ये केस दर्ज हुआ है, और वो जो गलत कंप्लेनेंट ने अगर गलत पैसे लेकर ये बयान दिया पुलिस में और एक केस दर्ज करवाया, तो एक तो वो भी कानून के घेरे में आने का
हकदार है उदय उसको साहा भी जी घेरे में लाया जाना चाहिए। लेकिन साथ के साथ अक्यूज कौन है उस पर तो कोई डिबेट ही नहीं है। और अक्यूज अगर वो है तो क्या ऐसी मजबूरी है कि ये मामला टालमटोल किया जा रहा है। इसको आप जिस तरह से फ्लैग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि एक हफ्ता भी लगेगा ये इस चीज़ को हाईएस्ट लेवल पे संज्ञान लेने में। उदय जी ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही और मेरी पूरी जो टीम है वो आगे इसी पर काम करेगी। आपने कहा कि जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो इस आदमी के खिलाफ पीएमएल के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ। अभी तक हुआ नहीं है सर, लेकिन मैंने जी पहले भी आपको दिखा कि 120 करोड़ जिस संपत्ति की कीमत बाजार वैल्यू जो है वो थी, उसको 25 लाख रुपए में इस आदमी ने लिखा जी हाँ, या जी हाँ। लिखवाया। यानी कि बाकी पूरा का पूरा पैसा जो है वो काला था और उसको रूट किया गया होगा। कोई भी आदमी भांग खा के बैठा नहीं है 25 लाख रुपए में 120 करोड़ की संपत्ति आपको दे देगा। बिल्कुल इस बिल्कुल तरह सही बात है। के कई सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने आप सबों को दिखाए हैं। और पीएमएल के तहत अगर अजय श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा नहीं हुआ, पहली बात आपने कहा कि होना चाहिए। आपने दूसरी बात ये कही कि महर्षि महेश योगी इस देश के बड़े आध्यात्मिक और योग संतों में से आते हैं। उनका नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी उनकी कीर्ति पताका विदेशों में लहराती जी। है। अगर अजय श्रीवास्तव के पास वो ट्रस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा आया जो भतीजे हैं, तो इस ट्रस्ट को हासिल करने में या अपने नियंत्रण में रखने में इस आदमी ने कितने धतकर्म किए होंगे। क्योंकि जी। इस आदमी का जो पूरा करियर रहा है वो डूबियस रहा है, ये उदय जी खुद कह रहे हैं। जी हाँ, इसलिए जी हाँ। उसकी भी छानबीन की जानी चाहिए कि यह आदमी अजय श्रीवास्तव अपने पूरी जो हैसियत, मिल्कियत और उसका वजूद है उसको यहाँ तक पहुँचाने में कितने काले कारनामे करता रहा है, उसकी पूरी कलई उतारी जानी चाहिए। और आपने दो बातें आज रखी हैं, इन दोनों बातों पर न्यूज़ इंडिया आगे भी काम करेगा। तो राणा जी, इसमें एक बात मैं ऐड करना सर, चाह रहा सर। हूँ कि नेमिंग एक तो कानूनी प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है, और तीसरी नेमिंग एंड शेमिंग। नेमिंग एंड शेमिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि वो अजय श्रीवास्तव भी एक समाज में रह रहे हैं, और अगर ये बात फैलती है, अभी तो आपके चैनल के माध्यम से एक दर्शक तक आ रही है, लेकिन धीरे धीरे ये फैलेगी और वो अगरबत्ती की खुशबू की तरह नहीं फैलेगी, वो नाली के गंदगी बदबू की तरह फैलेगी। तो कहीं ना कहीं नेमिंग एंड शेमिंग की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं और बखूबी आप बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। मैंने देखा है आपके पहले भी इस डिस्कशन को। और कहीं ना कहीं लार्जर इशू कि क्या ऐसे पैसे को, जो जनता से आया हुआ पैसा है, उसके कस्टोडियन कौन हो, और कस्टोडियन या ओनरशिप उसको इनहेरिट कौन करे। ये सिद्धांत गलत है कि जनता ने अजय श्रीवास्तव को देख के तो वो डोनेट नहीं किया होगा किसी को, और पता चलता तो शायद डोनेशन भी वो नहीं मिलता। लेकिन आज के डेट में उस पर वो बैठ गए हैं इसीलिए कि वो उनके भतीजे हैं। ये सिद्धांत बात मुझे गलत लगती है। अब उसकी कानूनी साइड क्या है, हमारे सीनियर आते हैं जी। उदय जी, AP सिंह कम से साहब। कम मैं आपका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि हमारी टीम न्यूज़ इंडिया की इस कोशिश को, ये बहुत साहसिक मामला है। ये जिस जी, तरह के जी, मैं लोग समझ हैं, सकता इन हूं। लोगों के खिलाफ इस तरह से खड़ा होकर के आवाज़ बुलंद करना, दूर दूर तक आप अपनी आवाज़ लगाते रहते हैं, वहाँ से बिल्कुल सन्नाटा ही आपको नज़र आता है, पूरा सिस्टम खामोश बैठा रहता है, कहीं कोई हलचल नहीं होती है। बावजूद इसके आप लगातार यह अभियान चला रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं। पत्रकारिता की बुनियादी शर्तों पर जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं, उन सारी चीज़ों को देश के सामने रख करके हम बता रहे हैं कि यह आदमी गलत है। यह जी। आदमी कई तरह के अंडरवर्ल्ड डॉन जो कंपनियों के ज़रिए अपना काम करते हैं, कमोबेश वैसा ही काम करता है और करता रहा है। यह आदमी जो महर्षि संस्थान का कर्ता धर्ता बनता है, दरअसल यह पूरे नोएडा के भीतर, और यह भी बताऊं कि महेश योगी की संस्था की जो संपत्तियां हैं वो देश के 16-17 शहरों में हैं और सैकड़ों स्कूल हैं, और उन संपत्तियों पर भी, उन शहरों के भीतर भी कमोबेश इस आदमी ने इसी तरह की जालसाजियां की हैं, कुंडली मार इसी के तरह का बैठा है वो। भ्रष्टाचार किया है। हम अब वहां तक जाएंगे। उदय जी ने जो बातें कही हैं कि पीएमएल के तहत इसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हुआ है, इस बात की जांच हम लोग को करनी चाहिए, और इस आदमी का अपना चरित्र क्या रहा है, इसने अभी तक क्या किया है, और कैसे इस जगह पर आकर संस्थान के मालिक मुख्तार के तौर पर यह बैठा हुआ है, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन सिंह साहब, चूंकि आप बहुत सीजन्ड वकील हैं, अब देश आपको